स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यात्मासु प्रसीदति। अनुवाद: संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तात्पर्य: इस कथन के द्वारा श्री शुद्ध गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रमाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, जिससे पतित आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग यानी भोग का मार्ग कहलाती है ये, और दूसरी निवृत्ति मार्ग। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं, यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है, और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है। किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्व त्याग श्रेष्ठ वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ती जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुखोपभोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रुचि उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करें। इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रहता है या रखता है। जीव के अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती धुरी हैं और वे अन्य समस्त जीवों अथवा शाश्वत रूपों में सर्व आकर्षक व्यक्तित्व हैं। प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक हैं। कृष्ण परम पूर्ण हैं और अन्य सभी उनके प्रत्यंश हैं, अंश प्रत्यंश हैं। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्ति में सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद अवस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। स वै पुंसां परो धर्मः यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। कहते हैं तो ये जो श्लोक है आज का, आप पीछे सुनते आए हैं लगातार क्लास में। तो इस श्लोक में सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर दे रहे हैं। और प्रश्न क्या था? उन्होंने अनुरोध किया था सूत गोस्वामी से कि वे समस्त प्रमाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतित आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। सरल मार्ग, वो जानते थे कि कलयुग के लोग इतना कठिन मार्ग को अपना नहीं पाएंगे, उस पर चल नहीं पाएंगे, तो बिल्कुल सरल विधि पूछी यहाँ पर। तो वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं, आपने सुनी होंगी। दो कौन कौन सी? एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं जिसमें गृहस्थ आश्रम में रह के इंसान भक्ति करता है। दूसरा है निवृत्ति मार्ग। गृहस्थ आश्रम में रहते हैं उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। निवृत्ति मार्ग जिसे साधु सन्यासी पालन करते हैं, मतलब सब छोड़ छाड़ के त्याग करके भगवान की सेवा में लगते हैं। पर हमारा मार्ग है भागवत मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, दो मार्ग। तीसरा है भागवत मार्ग। भागवत मार्ग में कहा गया है कोई अगर आंख बंद करके भी दौड़ता है तब भी उसके गिरने के चांसेस नहीं रहते। भागवत मार्ग में गृहस्थी भी हो चाहे सन्यासी भी हो, दोनों चल सकते हैं। ये है भागवत मार्ग। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भोग मार्ग है वो क्या है? निकृष्ट है। और परम कारण के हेतु जो निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है। निवृत्ति वो सब त्याग देते हैं इसलिए भक्ति करना आसान होता है, इसलिए कहा निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है। तो अब जो है तात्पर्य लिखते हैं कि जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। रुग्ण कहते हैं बीमारी को, शरीर बीमार होता है उसे रुग्ण कहते हैं। तो बताया कि यहाँ पे जीव का जो भौतिक जीवन क्या है? एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। तो भागवत कहता है इसके बारे में, बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत का। कहते हैं नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रीतय आपृणोति ना साधु मन्ये यत आत्मनोयम अस्न अपि क्लेशद आस देहा। कि जब मनुष्य इंद्र तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बना बैठता है, उसके जीवन का लक्ष्य सिर्फ इंद्र तृप्ति होता है, तो वे क्या करता है? वे भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त, कहते हैं पागल, प्रमत्त हो जाना है ना, प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में लग जाता है। अंधा होके तो पाप कर्मों में लगता है। उसे उस समय ये ज्ञात नहीं रहता, उसे ये ध्यान नहीं रहता कि जो उसके विगत पाप कर्म हैं
उसके कारण ही उसे ये क्षणभंगुर ये शरीर मिला है जो नष्ट हो जाएगा। और ये क्या दुखों की खान है। भागवत कहता है ये दुखों की खान है, क्षणभंगुर है और दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को ये भौतिक देह कहते हैं भागवत मिलना ही नहीं चाहिए था। भागवत कहता है कि ये देह तो जीवात्मा को मिलना ही नहीं चाहिए था, किंतु इंद्र तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। कारण क्या बताया? इंद्र तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। अतः मानना चाहिए कि बुद्धिमान प्राणी के लिए ये शोभा नहीं देता, वे पुनः इंद्र तृप्ति में प्रवृत्त हो, ये उसके लिए नहीं है, गलत है। जो बुद्धिमान है, जेंटलमैन है, कहा गया उसको इंद्र तृप्ति में संलग्न नहीं होना चाहिए, उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? अगर लिप्त होगा तो उसको दोबारा फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा शरीर जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये दुख है, ये है रुग्ण अवस्था शरीर की। तो क्या कहा गया? वास्तविक जीव तो क्या है? ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है। जो वास्तविक हमारी पहचान क्या है वो क्या? ब्रह्मभूत की है, जहाँ जीवन सनातन है, आनंदमय है तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। ये है हमारा वास्तविक जो शरीर है, हमारा जो पहचान है, ये है। गीता कहती है, गीता में श्लोक आता है 18वें अध्याय का 64वां। कृष्ण कहते हैं ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कहते हैं जो इस प्रकार जो दिव्य पद पे स्थित हैं, जो दिव्य पद पे लगे हुए हैं, वे क्या कहते हैं? वे तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव कर लेते हैं। सिर्फ वो क्या कहते हैं? परम ब्रह्म का अनुभव करते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं, पूर्णतः प्रसन्न हो जाते हैं। वे तो ना कभी शोक करते हैं, ना किसी वस्तु की कामना करते हैं। और बड़ा गुण क्या बताया? वे प्रत्येक जीव पर समभाव रहते हैं। और वे कहते हैं अवस्था जो है मेरी शुद्ध, उस अवस्था में वो जीव मेरी शुद्ध भक्ति करता है। तो हमें उस अवस्था में पहुंचना है जो गीता में कहा गया है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। जब हम उस लेवल में पहुंचेंगे तो कोई भौतिक इच्छाएं नहीं रह जाएंगी, कोई अवधारणाएं नहीं रह जाएंगी, कोई शोक नहीं रह जाएगा। इसलिए जीवन का हमारा लक्ष्य होना चाहिए ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचना। तो गीता ये कहती है। तो आगे कहा गया है भौतिक जीवन क्या है? नाशवान है, मोहपूर्ण है तथा कष्टमय है, इसमें सुख तो है ही नहीं। जिसे हम सुख मानते हैं सुख है ही नहीं। उदाहरण दिया था मैंने आपको पिछले कल भी कि भागवत में उदाहरण है इसका कि सुख क्या है यहाँ पर। जैसे ऊंट कंटीली झाड़ियाँ खाता है और कंटीली झाड़ियों को खाने से उसके मुंह में जब ब्लड आता है, खून आता है उसकी जीभ को कटने से, और जब उस खून से सना हुआ घास वो चबाता है उसको बड़ा आनंद आता है, इतना टेस्टी है, बड़ा अच्छा लगता है उसको। पर वो मूर्ख ये नहीं जानता कि ये मेरा ही खून है, ये मेरा ही खून है जिसको मैं जिस तरह आनंद से ले रहा हूँ। तो हम दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, थके हारे, फिर वही उसी ऊँट की तरह शाम को बड़ा आनंद आता है। ये नहीं कि हमने कितना कष्ट झेला उसके लिए, इतना कष्ट हम भगवान की भक्ति में अगर उसका 1% भी हम प्रयास करते तो भगवान मिल जाते हैं ना। तो क्या कहा यहाँ पे? ये भौतिक जीवन नाशवान है, मोहपूर्ण है तथा कष्ट में है, इसमें सुख है ही नहीं, सुख है ही नहीं। तो भागवत में श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं, क्या कहते हैं वहाँ पे? ऋषभदेव कहते हैं 100 पुत्र हैं जिसमें भरत महाराज उनके सबसे बड़े बेटे हैं। कहते हैं वहाँ पे नायम देहो देहभाजाम नृलोके कष्टान कामन अर्हते विटभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तवनंतम। कि कहते हैं हे पुत्रों, इस संसार में समस्त देहधारियों, क्या कहा? इस संसार में समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, 84 लाख योनियाँ हैं, पर कह रहे हैं इन 84 लाख योनियों में, समस्त योनियों में जिसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, उसे इंद्र तृप्ति के लिए इतना कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। ये ऋषभदेव कह रहे हैं अपने पुत्रों से, क्योंकि ऐसा तो क्या कहा? विष्टा भोजी कुकर शुक्र को भी मिलता है।
जो विष्ठा खाते हैं, सूकर कहते हैं, सुअर कहते हैं, कहते हैं ये सुख तो उनको भी मिलता है। बल्कि मनुष्य को चाहिए कि दिव्य पद प्राप्त करने के लिए क्या करे, अपने को तपस्या में लगाए। तपो दिव्यम पुत्र का कहते हैं कि अपने को तपस्या करने में लगाए, तपस्या करे। और ऐसा करने से क्या होगा, कह रहे उसका हृदय क्या होगा, शुद्ध हो जाता है। शुद्धते कहा, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। और जब हृदय शुद्ध होता है तो क्या होता है, फिर कहता है फिर उसके बाद वे उस पद को प्राप्त होता है। वो पद कौन सा है, उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। वो जो दिव्य आनंद है वो ऐसा आनंद है जो कभी खत्म नहीं होता। बाकी इस मेटेरियल वर्ल्ड में जितने भी आनंद हैं टेम्परेरी हैं, क्षणिक हैं, कुछ पल के लिए हैं, शाश्वत नहीं है ये आनंद। यहाँ पे लगता है कि आनंद है पर आनंद है नहीं। उदाहरण दिया जाता है, जैसे पहले लोगों को काला पानी की सज़ा देते थे, लोगों को नाव में बिठा के लेके जाया करते थे सज़ा देने के लिए। तो क्या करते थे, बहुत गंदी नदी होती थी, उसमें उसको ले जाएंगे और उसको उस नदी में डुबोएंगे। और सोचो अगर किसी को गंदे नाले में डुबोया जाए और सर उसको डुबो दो उसके सर को, और जब वो तड़फने लगे, चिल्लाने लगे, कुछ देर के लिए उसको उस पानी से बाहर निकाल दो। कुछ देर के लिए उसको जब पानी से बाहर निकाला जाएगा उसको इतना आनंद आएगा, रियली वाकई में यही खुशी है ना, यही आनंद है। और सच में उसे वही आनंद लगेगा, क्योंकि वो जानता है दुख क्या है। दुख से जब बाहर निकलता है इंसान 2 घड़ी के लिए, बहुत उसको रिलैक्स मिलता है, रियली कहता है ये सुख जो है शाश्वत है। पर वो ये नहीं जानता कि उसके तुरंत बाद दूसरा दुख आने वाला है। भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं भौतिक संसार में दुख कैसे हैं। कहते हैं लोग सुख को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। ये बात महाराज कह रहे हैं सुख को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। सुख है क्या, कहते हैं जैसे सुख है वैसे, जैसे दिन है वैसे रात है, दिन भी आना है रात भी आनी है। कहते हैं वैसे सुख और दुख आने हैं। कहते हैं लोग कितने मूर्ख हैं, बताते हैं प्रहलाद महाराज कि अपने दुखों को खत्म करने के लिए देवी देवताओं का आश्रय लेते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं ये भक्ति किसकी कर रहे हैं, देवी देवताओं की। वो देवी देवता कि जब मेरे पिता हिरण्यकश्यपु अपनी पलक को उठाते थे देवता थर थर कांपने लगते थे। वो देवता थर थर कांपने लगते थे हिरण्यकश्यपु को देखकर। ये लोग उन देवताओं की पूजा कर रहे हैं। कितने मूर्ख हैं ये लोग सारे, कितने मूर्ख हैं। किसके लिए, क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि देवताओं की भक्ति से सुख मिलेगा, नो डाउट मिलेगा, पर कैसा, क्षणिक, कुछ देर के लिए, शाश्वत नहीं है वो सुख। तो इसलिए जो बुद्धिमान होता है वो इन सो कॉल्ड तथा कथित क्षणिक पल भर के सुख के लिए मेहनत नहीं करता। वो क्या करता है, दूर का सोचता है, दूरदृष्टि उसकी कि मुझे फ्यूचर में क्या लाभ मिलेगा। इतना चिंतित हम आज के इस दौर में हैं, परेशानी में हैं सारे। इतनी चिंता हम भगवान के धाम में जाने में करते ना। जितनी आज उत्सुकता, जितना लौल्य ईगरनेस हमारे अंदर आज है कि हमें आज़ादी मिले, है ना। हम कैदी तो हैं आज, सारे सब कैद हैं आज, चिड़िया खाने में सारे कैद हैं, कबूतर खाने। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं शहरों में घर कैसे होते, कबूतर खाने की तरह। कबूतर घोंसलों में ऐसे गर्दन बाहर करके निकाल के देखते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, कई ऊंची बड़ी इमारतें हैं, तो ऊपर घोंसलों से नीचे इंसान झांकता है, कबूतर खाने में। और आज सारा इंसान कबूतर खाने कैद है। और कितने छटपटा रहे हैं हम लोग कि हमें यहाँ से बाहर निकाला जाए, कब यहाँ से बाहर निकलें। यहाँ से बाहर निकलने की जितनी लौल्यम हमारे अंदर है, जितना ईगरनेस हमारे अंदर है, जितनी उत्कंठा हमारे अंदर है, मैं कह रहा हूँ अगर इसकी आधी भी नहीं, आधे से आधी भी अगर हमारे अंदर उत्कंठा पैदा हो जाए ना भगवान के धाम जाने की, हमारा अपने आप ही बाकी चीज़ों से अटैचमेंट घटने लगेगा। क्योंकि असली आज़ादी तो यहाँ से निकलना है। ये आज़ादी नहीं कि घर से बाहर निकलें, ये आज़ादी नहीं। असली आज़ादी है भगवान के धाम जाएं। हम यहाँ खुश नहीं हैं। मैंने सुबह भी कहा था क्यों खुश नहीं हैं, इसका एक ही कारण है। जैसे मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल के रखते हो और बढ़िया सोने की उसको बड़ा सा बर्तन में रखते हो, उसको
बढ़िया सेंटेड उसके लिए आप पानी रखते हो, देसी घी के चिकनी चुपड़ी रोटियां खिलाते हो उसको, गुलाब जामुन संदेश बना के खिलाओगे, मछली खाएगी। 2-4 बढ़िया इयर रिंग्स, कंगन, अंगूठियाँ आप ला के दो, मछली को खुश हो जाएगी। मछली इन चीज़ों से खुश नहीं होती। मछली की खुशी है पानी। जैसे ही मछली पानी में पहुंचेगी, मछली अपने आप ही खुश हो जाएगी, क्योंकि उसका जो स्वभाव है पानी में रहने का है। हमारा स्वभाव भी यहाँ रहने का नहीं है। जैसे मछली जमीन पे है, हम अपने धाम से बाहर हैं, है ना। भगवान खुशमय हैं, भगवान आनंदमय हैं, क्योंकि अपने धाम में हैं। हम भी आनंदमय हैं, आगे वर्णन आएगा। हम भी आनंदमय हैं, पर भगवान से दूर हैं। तो आनंद का एहसास है, हमने चखा हुआ है। किसी को बोले कि रसमलाई ऐसी होती है, उसने टेस्ट किया हुआ है। तो वैसे ही हमने जो एक्चुअल में जो आनंद है वो टेस्ट किया हम लोगों ने, आनंद का एहसास है। पर वो आनंद अब हमें मिल नहीं रहा, क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ पे। मरीची का गधे के सिर पे सिंह ढूंढना, हम ढूंढ रहे हैं, वो है ही नहीं यहाँ पे। वो मिलेगा भगवान के धाम पे। तो आगे लिखते हैं यहाँ पर कि किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। यह है भक्ति। तो कहा गया है, जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं, निकृष्ट गुण मिल जाते हैं, तो ये कभी कभी दूषित हो जाती है, उस टाइम दूषित हो जाती है। तो किस तरह के निकृष्ट गुण मिलते हैं इसके अंदर, और क्यों दूषित होती है ये फिर भक्ति? तो शास्त्र कहते हैं इसका एक ही कारण है, क्यों ये होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। ऐसा क्या है, मैं इसको पहले लाइन कंप्लीट करता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। कहा गया, जब इसमें निकृष्ट मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति सेवा, भौतिक लाभ के लिए हम भक्ति करते हैं, परमात्मा ना हम धंधा करते हैं, भक्ति नहीं करते। भक्ति में व्यापार नहीं होता। हम जाते हैं मंदिर, ये काम हो जाएगा 11 रुपये चढ़ाऊँगा, वो काम हो जाएगा 21 चढ़ाऊँगा, ये काम हो जाएगा 5100 चढ़ाऊँगा। भगवान से हम बिजनेस करते हैं, भक्ति नहीं करते। भक्ति क्या है? निष्काम होती है। तो जब हम निष्काम भक्ति करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और भक्ति हमारी कैसी है? निष्काम नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। देखा है, इसलिए क्या है, ये प्रगतिशील जो है, हम भक्ति में नहीं हो पाते। ये क्या है? भक्ति में बाधा है। कौन सी इच्छाएं? कौन सी इच्छाएं? वो ये हैं। कहा गया, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम सकली अशांत। कहता भगवान के भक्त निष्काम है। मैंने सुबह भी श्लोक कहा था ये, कि भगवान के भक्त निष्काम है, इसलिए वो शांत है। पर जो भोग चाहते हैं, कौन? सकाम कर्मी। सकाम कर्मी कुछ भी करते हैं, पूजा यज्ञ करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, तो उसके बदले कुछ चाहिए, भोग चाहिए। यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, भागवत कथा करवाएंगे, पर इसके बदले ये चाहते हैं भोग। मुझे स्वर्ग मिलेगा, ऊंचे लोगों की प्राप्ति मिलेगी, अच्छा जन्म अगला मिलेगा। अशांत। दूसरे ज्ञानी, ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं, बिजनेस। योगी भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं कि मैं योग करूंगा, अष्ट सिद्धियाँ मिलेंगी, अणिमा लघिमा, तो उनके चक्र में पड़ जाता है। इसलिए ये सारे कामी हैं और ये कभी भी शांत नहीं हो सकते, कभी भी शांत नहीं हो सकते ये लोग। तो इसके लिए मुझे इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी याद आती है, बड़ी सुंदर। मैंने एक बार सुनी थी। कहते हैं एक दिन क्या हुआ, शिव जी और भगवान कृष्ण दोनों एक साथ थे। कृष्ण गए कैलाश और शिव जी को कहा चलो घूम के आते हैं, हमारे दोनों के भक्त हैं, धरती पे जरा उनसे मिल के आते हैं कि कैसे हैं। तो शिव जी कहते चलो चलो, मेरा भक्त है, बहुत अमीर है, उससे मिलवाता हूँ। क्योंकि शिव जी आशुतोष हैं, भोले हैं, तुरंत जो मांगे दे देते हैं, उसको भी सोचते नहीं शिव जी। तो योग्य हो या अयोग्य हो नहीं देखते, बस देखते हैं तपस्या करी दे दिया। तो शिव जी कहते चलो चलो चलो, है ना, हमारा एक भक्त है, उससे मिल के आते हैं, नूरपुर में चले। तो क्या किया, दोनों ने भेष बदल लिया अपना, एक साधु के भेष में आके शिव जी और कृष्ण दोनों। और शिव जी लगे अलग करते हैं, भिक्षाम देही,
2-3 बार शिव जी बेचारे चिल्लाए, अंदर से कोई निकला ही नहीं। तो फिर शिव जी उससे रहा नहीं गया। शर्म भी आ रही है कि मैं भाई कृष्ण को साथ में लेके आया हूँ, कृष्ण सोचेगा कैसा भक्त है तेरा, बाहर ही नहीं आ रहा। शिव जी और जोर से चिल्लाए। आया, और आया तो जलता भुनता आया, कहता है क्या आया, भागो यहाँ से, भिखमंगे कहीं के, कमाते धमाते है नहीं, आ जाते हैं भीख मांगने के लिए हैं। शिव जी बड़े शर्मिंदा हुए, कहता मेरा भक्त मेरी बेइज्जती कर गया। कृष्ण हंसने लगे। तो क्या हुआ, कहते हैं कृष्ण कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं, मेरी भी एक भक्त पास में ही है, उससे मिल के आते हैं। तो बड़ी एक गरीब औरत थी, बहुत बूढ़ी थी, बच्चे उसके बेटे की डेथ हो चुकी थी, बहू की डेथ हो चुकी, एक पोता था उसका, और बूढ़ी उसके साथ रहती थी, दोनों पोता और दादी रहते थे। कृष्ण पहुँचे, कहता मेरे भक्त से मिलते हैं। तो शिव जी कहते ये क्या खिलाएगी बेचारी, खुद खाने के लाले पड़े हैं इसके, कुछ है ही नहीं। शिव जी ने देखा उसके घर पे, वो बुढ़िया क्या करती थी, एक आटा पीसने वाली एक चक्की आती है, हाथ के पत्थर की चक्की होती है, चक्की कहते हैं आई थिंक उसको। तो एक चक्की थी, उस पर वो आटा पीसती थी। तो जब देखिए संत महात्मा घर पे आए हैं, अंदर बुलाया, बड़ा सम्मान किया है, चरण पखारे, चरण धोए उनके, और जैसे जो भी था घर में टूटा फूटा आसन दिया बैठने के लिए। तो कृष्ण कहते हैं कि मैया भूख लगी है, खाने को घर पे है नहीं, ऊपर से मांग रहे हैं कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं भक्त की, और दिखा रहे हैं कि मेरे भक्त कितने महान होते हैं। तो माँ देखती है घर में तो कुछ है नहीं, क्या करूँ, बड़ी दुखी हुई। संत महात्मा घर पे आए हैं और खाली नहीं जाने चाहिए। तो क्या किया उसने, पोते को बुलाया, और जो आटा पीसने की चक्की थी पत्थर की, एक हिस्सा लिया, बोला पोते को इसको बेच के आओ और कुछ खाने को लेके आओ ताकि मैं संतों को खिला सकी। तो लड़का भागते भागते गया और वो चक्की बेचने के लिए। अब कृष्ण देखो कितने शरारती हैं, कितने तेज हैं। क्या किया, बच्चे को कृष्ण ने अपनी लीला ऐसी कराई कि बच्चों को गिरा दिया, वो पत्थर भी जो था वो टूट गया, वो भी तोड़वा दिया। बेचारा रोता रोता घर पे आया बच्चा। तो शिव जी देख रहे हैं भगवान कृष्ण की तरफ, तुम कर क्या रहे हो प्रभु। बेचारी वैसे ही घर में कुछ है नहीं, एक पत्थर था वो भी बेचने गया था, वो भी तोड़वा दिया आपने। कहता दूसरा भी घर पे है, चिंता मत कर, अभी दूसरा है घर पे। तो बेचारा रोता रोता आया, कहता है ऐसा ऐसा हुआ। तो बाहर तो आवाज़ जानी नहीं चाहिए। तो क्या किया, कहते बेटा ये काम करो, दूसरा लेके चले जाओ, दूसरा बेच के आओ चाहे, पर घर से संत खाली नहीं जाने चाहिए। तो गए, बेच के आए, जैसे तैसे उसने सेवा करी संतों की। बाहर निकले, कहते कृष्ण देख ये है मेरे भक्त, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था पर फिर भी संतुष्ट थे। कुछ नहीं है तो संतुष्ट हैं। पर कितने भक्त हुए शिव जी के, रावण हुआ, दुनिया में हाहाकार मचा दिया, सब कुछ था पर संतुष्ट नहीं था। जितने भी योगी तपस्वी होते हैं ये कभी संतुष्ट रह नहीं सकते, कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म होती नहीं। एक मिलेगी दूसरी तैयार हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी तीसरी तैयार हो जाएगी, यह इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। कहते आग में अगर घी डालोगे, सोचें कि आग में घी डालने से आग बुझ जाएगी, ऐसा होता है? कभी नहीं होता, आग और बढ़ती है। तो ये भौतिक इच्छाएं ये ऐसी ही हैं, ये कभी शांत नहीं होती। इसलिए कहते हैं यही भोग जो है केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं इनसे, ये रोग बढ़ता जाएगा। रोग क्या है? वो रोग ये है कि हमें हर जन्म में फिर आना पड़ेगा, हर जन्म यहाँ लेना पड़ेगा। और जब जन्म लोगे तो क्या होगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनके दर्शन करने ही पड़ेंगे, इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो यहाँ से निकलना मेन मकसद होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख उपभोग की रंच मात्र कामना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भक्ति शुद्ध होनी चाहिए। सोचो अगर पिता की पुत्र भक्ति करता है तो पिता क्या अपने बच्चे को भूखे मरने देगा? उसकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं करेगा क्या? करेगा। क्यों? बच्चा पिता के शरणागत है। वैसे ही हम अपने जो पिता हैं, परम पिता भगवान हैं, उनके शरणागत हो जाएं तो भगवान कभी भूखे सोने नहीं देंगे। ये विश्वास होना चाहिए, और विश्वास है तभी काम होगा। हम विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास पे एक बात याद आई। एक भक्त था, भक्त नहीं था, एक बहुत दुष्ट था और भक्तों से बड़ा द्वेष रखता था, भक्तों
से भक्तों पे बहुत क्रोध करता था। ये क्या है, सुबह उठ घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, नींद हराम कर देते हैं हमारी। सुबह 4:30 उठ जाते हैं, खुद तो सोते नहीं, 4:30 उठ के शंख बजाते हैं, हमारा नींद हराम कर देते हैं। तो सोचा इनको कैसे मैं ठीक करूं, पर कोई बहाना हो चाहिए ठीक करने का। तो गया, लड़ने गया, पर लड़ने के भाव से गया तो कैसे लड़ता है, कहता तुम्हारे भगवान, तुम बड़ी पूजा करते हो भगवान की, क्या तुम्हारा भगवान खाने को देता है? खाने को देगा? तो भक्त ने कहा हाँ देगा। देखो भक्त का भाव, विश्वास भक्त का भगवान के ऊपर, हाँ देगा, भगवान खिलाते हैं। कहता है अच्छा खिलाते हैं? हाँ खिलाते हैं। ठीक है आज हो जाए, अगर आपका भगवान खिलाता है आज मैं भूखा रहूँगा, अगर आपका भगवान मुझे खिला देगा तो आपके भगवान को मान जाऊँगा, अगर नहीं खिलाया ना तो मंदिर बंद करो, निकलो यहाँ से, अपना झोली उठाओ, निकलो यहाँ से, ये हल्ला करना बंद करो यहाँ पे। तो ठीक है, कहता आज मैं नहीं खाऊंगा। तो उसने सोचा गांव में रहूँगा तो लोगों को देखूंगा खाते हुए तो मुझे भूख लगेगी, मन करेगा खाने को, जंगल जाता हूँ। जंगल चला गया, तो जंगल चला गया, कहता जंगल में तो आ गया पर कोई आएगा मुझे तो जब कोई देखेगा तो फिर मुझे खाने को फोर्स करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, ऊपर पेड़ पे रहूँगा, टॉप पे, ना नीचे उतरूँगा, शाम को उतरूँगा, जब अंधेरा हो जाएगा तब जाके मंदिर बंद करवा दूँगा इनका। उसने मन में सोचा। इतने में क्या हुआ, कुछ यात्री उस जंगल से गुजरे, तो जैसे वो यात्री जंगल से गुजरे तो क्या उनका लंच का टाइम हुआ बेचारों का, पोटली खोली, टिफ़िन खोले, उसमें खाना रखा हुआ था। जैसे खाने लगे इतने में डाकू आ गए, और जैसे डाकू आया बेचारों ने अपना टिफ़िन छोड़ा और वहाँ से भाग लिए। वहाँ से भागे तो क्या देखते हैं डाकू वहाँ पे कि ये तो खाना रखा हुआ है। कौन जंगल में खाना रख के गया? कुछ कहते हैं खा लेते हैं, कहते नहीं नहीं खाना नहीं, किसी की साजिश हो सकती है हमें मरवाने के लिए, हम खाना नहीं खाएंगे। देखो आसपास कौन है यहाँ पे, ढूंढो जिसने ये साजिश करी हमें मारने की। तो सब ने नज़र दौड़ाई, कहीं कोई मिला नहीं, किसी की नज़र ऊपर की, कहता है ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ है, उतारो उसको नीचे। तो उतरी ना, मैं नहीं आऊँगा, कहता उतर, या मैं नहीं आऊँगा, या गोली मार देंगे, उतर नीचे। डर के बेचारा नीचे उतरा, कहता है खाना तूने रखा है? कहता है मैंने नहीं रखा। तूने रखा है, इसमें जहर मिलाया है हमें मारने के लिए। कहता है मैंने नहीं रखा है। कहता तू खा इसको, हैं हम मरना नहीं चाहते, पहले तुझे खाना पड़ेगा तब हम खाएंगे। पहले तो खाए ना, तो पहले अच्छे से लगाई उसको, लाल गाल किए मार मार के उसके, और ज़बरदस्ती खिलाया भी। तो मान गया, कहता है भगवान खिलाते हैं, नहीं खाओगे तो मार के खिलाते हैं, पर भगवान खिलाते हैं। तो मतलब विश्वास होना चाहिए, भक्त को विश्वास था कि हाँ भगवान खिलाते हैं। तो ऐसी श्रद्धा हमारी भगवान के ऊपर होनी चाहिए। तो कहा गया है कि अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। कहा क्या है कि दार्शनिक तर्क वितर्क छोड़ के, मतलब यहाँ वहाँ का ज्ञान, बहस, क्वेश्चन आंसर, ये क्यों वो क्यों, ये शास्त्र ऐसा कहते हैं, वो शास्त्र ऐसा कहते हैं, हम क्यों माने। लोग बहुत तर्क वितर्क करते हैं, क्योंकि जितना कोई शास्त्र पढ़ेगा, शास्त्रों में बहुत सी बातें हैं, उनको समझने के लिए या तो प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, है ना, किसी के अंडर गाइडेंस पढ़ना चाहिए। तो जब अंडर गाइडेंस पढ़ोगे तो तर्क वितर्क नहीं होगा। पर लोग तर्क वितर्क करते हैं, इसका रीजन क्या है? शास्त्र कहते हैं इसके ऊपर भी, बहुशास्त्रे बहुवाक्ये चित्ते भ्रम हाय, साध्य साधन श्रेष्ठ ना हाय निश्चय। कि यदि कोई किताबी कीड़ा बनकर कई ग्रंथों को पढ़ डालता है और अनेक लोगों की टिप्पणियाँ, कमेंट्रियाँ सुनता है, उनको पढ़ता है, तो उसके मन में संदेह हो जाता है, संदेह होने लगता है। और इस तरह जो जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है हमारा, भगवान, वो भ्रमित हो जाता है, वो पहचान नहीं पाता। तो क्या कहा? बिना तर्क वितर्क के। तो आगे लिखते हैं, इसलिए आगे लिखा है, इसलिए हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी अस्तित्व को संभालता है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म है क्या? शास्त्र कहते हैं धारयति इति धर्मः। क्या? धारयति इति धर्मः, जो धारण करता है वो है धर्म। तो धारण किसको करता है? क्या है जो धारण करने योग्य है?
तो एक तो कहा गया है धार्यति इति धर्मः, क्या धार्यति इति धर्मः, वो धारण करने योग्य है क्या? तो मनु महाराज कहते हैं कि धारण करने योग्य क्या है। तो मैं कह रहा था मनु महाराज क्या कहते हैं कि धारण करने योग्य है क्या? धर्म जो धारण करता है वो किसको धारण करता है, वो क्या है? तो मनु महाराज कहते हैं धृति क्षमा दमो अस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। हाँ, दशकम धर्म लक्षणम कहते हैं ये 10 चीजें हैं। वो क्या है? धृति क्षमा दमो अस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम की धैर्य क्षमा है, अपनी वासनाओं का दमन करना, चोरी ना करना, पवित्रता 2 तरह से होती है, एक आंतरिक एक बाहरी। बाहरी पवित्रता हम रोज करते हैं, नहाते हैं, साबुन से नहाते हैं, ये बाहरी स्नान होता है। पर जो इंटरनली जो आंतरिक पवित्रता है वो कैसे करें? वो है भगवान के नाम के जप के माध्यम से। भगवान के नाम का कीर्तन करने से आंतरिक शुद्ध होता है हमारा। उसके बाद इंद्रियों को वश में करना है, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना। फिर कहते हैं धी यानी बुद्धि और विद्या यानी ज्ञान, सत्यम सच बोलना, क्रोध ना करना, दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 लक्षण है धर्म के। कहते इसको धारण करना। जो इंसान अपने जीवन में इनको धारण न कर सके वो इंसान नहीं है। ये इंसानियत के लक्षण है। भक्त तो बाद की बात है, पहले हमें इनको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जब इनको जीवन में उतारेंगे तब तो भक्ति करने योग्य बनेंगे। तो ये बड़ा जरूरी है, इन चीज़ों को हमें जीवन में उतारना चाहिए, प्रयास करना चाहिए हमें। तो आगे लिखा है यहाँ पे, आगे तो समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक हैं। तो हर किसी का एक शाश्वत हमारा स्वरूप है। हम सोचें कि हम अभी ऊपर से गिरे हैं, ऐसा नहीं, शाश्वत हैं। जैसे भगवान शाश्वत हैं, अजर हैं, अमर हैं, आनंदमय हैं, ज्ञानमय हैं, वैसे हम भी अजर हैं, अमर हैं, आनंदमय हैं, ज्ञानमय हैं। इसका क्या प्रमाण है? भगवद गीता में 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं मव एवंशो जीव लोके जीव भूतः सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृत स्थानी कर्षति। मव एवंशो जीव लोके, मव एवंशो ये मेरे सारे अंश हैं। जीव भूते जितने भी हैं जीव हैं, ये सनातना और सनातन है। ऐसा नहीं थे, अब हुए हैं, थे, हैं, रहेंगे। गीता में कहते हैं भगवान। पर क्या है? मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृस्थानि कर्षति। ये मन समेत 6 इंद्रियां हैं, इनके वश में आके क्या है, हम जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। लालसा है, भोगने की इच्छा है, तो इन भोगने की इच्छाओं के चलते आज हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तक कि कठोपनिषद में कहा गया है, कठोपनिषद के 2:13 में कहा गया है नित्यो नित्यानाम चेतन से चेतना नाम एको बहुनाम युविध धाति कामान। कहते हैं परम भगवान क्या है? सनातन है, तो जीव भी सनातन है। परम भगवान क्या है? ज्ञानमय है, तो जीव भी ज्ञानमय है। दोनों में सिर्फ अंतर इतना है कि भगवान क्या है? सब जीवों की जितनी भी आवश्यकता हैं उनको पूरी करते हैं भगवान। ये है भगवान। तो इसलिए भगवान क्या है? आनंदमय है। तो हम भी आनंदमय बनना चाहते हैं। तो यहाँ लिखा है क्योंकि कृष्ण पूर्ण है, कृष्ण पूर्ण है। जब पूर्ण में से माना कि आपके गिलास एक गिलास दूध का है, उसमें आधा गिलास दूध का निकाल लिया जाए तो दूध आधा रह जाता है, भरता नहीं। ऐसा होता है कि हम आधा गिलास निकाल भी लें और गिलास भरा रह जाए, ऐसा कभी नहीं होता ना। तो श्री ईशोपनिषद कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। कि भगवान पूर्ण है, उनसे जो भी निकलता है वो भी पूर्ण है। भगवान से कुछ निकाल लिया जाए तब भी पूर्ण ही रहते हैं।
और कुछ जोड़ दी जाए तब भी पूर्ण रहते हैं, ये हैं भगवान। तो ऐसे भगवान की जब हम सेवा में लगते हैं, क्योंकि पूर्णता का एहसास हमें है, जैसे मैंने कहा हम शाश्वत जीवन जी चुके हैं, अनंत हम भोग चुके हैं, उसकी हम खोज कर रहे हैं बस यहाँ पे। पर अंतर क्या है, हम गलत जगह पे खोज कर रहे हैं, बस हम गलत जगह पे खोज कर रहे हैं। पानी चाहिए पीने के लिए हमें, हम क्या कर रहे हैं, रेगिस्तान में पानी खोज रहे हैं। जैसे मछली जमीन पे खुश नहीं रह सकती, हम इस मृत्यु लोक में खुश नहीं रह सकते। हम जितना भी प्रयास करें, जितना भी हम खींचातानी करें, जितना भी हम मेहनत करें, हम खुश नहीं रह सकते। यहाँ पे भगवान गीता में कहते हैं दुखाल्यम अशाश्वतम, ये दुख आल्यम है। मैंने सुबह भी कहा था आल्यम, वस्त्रालय, वस्त्रालय जहाँ वस्त्र मिलते हैं, भोजनालय जहाँ भोजन मिलता है, मदिरालय जहाँ मदिरा मिलती है, दुखालय तो यहाँ दुख ही मिलेंगे, यहाँ सुख नहीं मिलने वाले। तो हमें करना क्या है, जो सुखालय हैं, जो आनंदालय हैं, वो है भगवान। हमें उन भगवान की सेवा करनी है, उन भगवान की भक्ति करनी है, उस आनंद को फिर आप महसूस करोगे। भक्त महसूस करते हैं जब वो माला करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, कीर्तन में नाचते हैं, दुनिया भूल जाते हैं कि दुनिया में कुछ और भी है। मैंने एक बार पहले स्टोरी सुनाई थी, हमारे बड़े मंदिर में शाम के टाइम संध्या आरती में आप देखेंगे तो कितने सारे भक्त, मतलब 100-150 भक्त नाचता है, और भक्तों का डांस, ब्रह्मचारी नाचते हैं तो दुनिया एक तरफ और ब्रह्मचारी एक तरफ, दुनिया की कोई सुध बुध नहीं रहती किसी को भी। तो इतने मज़े से नाच रहे थे, और ख़ासकर हमारे पीले भक्त जो न्यू भक्ताज होते हैं नाचते हैं, उनको नाचते हुए देखोगे तो लगता है बस फिल्म के हीरो को छोड़ दे देखना, उनकी हीरो कुछ नहीं उनके आगे नाचते हुए। सिंपल डांस होता है पर एक्चुअली वो दिल से नाचते हैं, इतना आनंद लेते हैं। तो एक जर्नलिस्ट थी, आई, एक भक्त को साइड में बुलाया, नया भक्त था, नया नया ज्वाइन किया था। उस भक्त से पूछा तू नाच क्यों रहा है, तेरे पास है क्या, ना घर है, ना बार है, ना नौकरी, ना छोकरी, तू नाच क्यों रहा है। तो उसने उसको बोला तुम क्यों नहीं नाच रही, तुम्हारे पास घर भी है, बार भी है, नौकरी भी है, सब कुछ है, तुम क्यों नहीं नाच रही। बेचारे चुप, क्योंकि भक्त के पास क्या है, असली सुख है, भक्त के पास आनंद है, भक्त के पास भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ आनंद है। तो करना क्या है, हमें घटाना कुछ नहीं है, हमें जोड़ना है। भक्ति घटाना नहीं सिखाती, भक्ति जोड़ना सिखाती है। आप जहाँ हो, आप प्रवृत्ति मार्ग में चलो, जिस पे चल रहे हो, हमें भागवत मार्ग, मैं प्रवृत्ति मार्ग भी नहीं कहूँगा, हमें भागवत मार्ग में चलना है। भागवत मार्ग, आप जब जिस जगह हो, जिस घर में हो, वहीं रहो, वही नौकरी करो, पर कुछ समय आप भगवान की भक्ति के लिए निकालो, फिर देखो कितना आनंद है। ये आनंद कभी खत्म नहीं होगा, शाश्वत आनंद, एटर्नल हैप्पीनेस है ये। ठीक है, धन्यवाद आप सबका ध्यान से सुनने के लिए।